नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। 1 करोड़ कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, महंगाई भत्ता, सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप बने रहे इस वीडियो के अंत तक और जानिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत फल होता है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करके आप तक कर्मचारियों पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम आपसे सिर्फ इस कार्य के बदले इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मांग रहे हैं और वीडियो का आपको मिलने वालों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन सभी तक भी ये गुड न्यूज़ सबसे पहले पहुँच के। तो बढ़ते हैं न्यूज़ में आगे, जिसके लाखों सरकारी कर्मचारियों को अगले महीने ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। उनके महंगाई भत्ता के साथ सैलरी भी बढ़ने वाली है। दरअसल कोरोना वायरस के कारण जनवरी से जुलाई 2020 और जुलाई से दिसंबर तक कुल 7% का डीए केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिला। अब जनवरी से जुलाई 2021 के महंगाई भत्ते का ऐलान होगा, जो करीब 4% हो सकता है। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि करते ही कर्मचारियों के वेतन पर इसका असर होगा। नियमों के मुताबिक बेसिक सैलरी के हिसाब से पीएफ और ग्रेच्युटी काटी जाती हैं। वह नए वेज कोड में सीटीसी में मूल तनख्वाह 50% से कम नहीं होना चाहिए। डीए बढ़ने से पेंशनर्स को भी फायदा होगा। डीए में बढ़ोतरी होने पर पेंशनर्स को 10,000 रुपये की जगह करीब 16,000 रुपये तक पेंशन हर माह मिलेगी। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ नया श्रम कानून लागू हो सकता है। केंद्र सरकार इसे 1 अप्रैल से लागू कर सकती है। इस नए कानून से लोगों की टेक होम सैलरी पर असर पड़ेगा। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17% की दर से डीए मिलता है। महंगाई भत्ते की यह दर जुलाई 2019 से प्रभावी है। डीए की दर में अगला संशोधन जनवरी 2020 से प्रभावी होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में संशोधन निलंबित कर दिए गए थे। बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनका डीए 21% पर मिलेगा। बीते साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाकर कुल 21% कर दिया गया था। ये 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होना था, लेकिन महामारी के कारण महंगाई भत्ते और डीआर का भुगतान करने का निर्णय महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में तेज वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। वे आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार मासिक वेतन की गणना कैसे होती है। जुलाई 2021 से डीए पीएफ ग्रेच्युटी कैसे बदलेगा। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग या 7वें सीपीसी को मंजूरी मिले लगभग 5 साल हो चुके हैं। हालांकि 7वीं सीपीसी की स्थापना के लगभग 5 साल बाद एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का मासिक वेतन बहुत बढ़ गया है। खासकर हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता डीए की घोषणा के बाद यात्रा भत्ता टीए और डीए अन्य के साथ सिंक में बढ़ रहा है। समय बीतने के साथ भत्ते भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि डीए जुलाई 2020 से जून 2021 तक जमे हुए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी सोच रहे हैं और गणना कर रहे हैं कि डीए बहाल होने के बाद उनका वेतन कितना बढ़ जाएगा। 7वीं सीपीसी के अनुसार मासिक वेतन की गणना की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के मासिक वेतन की गणना 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर द्वारा मूल वेतन को बढ़ाकर 2.57 की जाती हैं। यदि किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मासिक वेतन 46,260 रुपये होगा और महंगाई भत्ता डीए, यात्रा भत्ता टीए, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ता वही। अब 7वें वेतन आयोग के अनुसार भविष्य निधि और ग्रेच्युटी की बात करें तो आपको बता दें कि 7वीं सीपीसी नियम के अनुसार किसी के पीएफ खाते में मासिक योगदान और ग्रेच्युटी योगदान भी केंद्र सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन और लागू डीए के प्रतिशत से तय होता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी को डीए 17% है। उस स्थिति में यदि केंद्र सरकार के सेवक का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसका मासिक पीएफ अंशदान 18,000 रुपये के 117% का 12% होना, यानी 2,527 रुपये। इसी तरह ग्रेच्युटी की गणना की जाती है। जुलाई 2021 से वेतन कैसे बदलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र ने घोषणा की है कि केंद्रीय सरकार कर्मचारियों का डीए जुलाई 2021 से बहाल किया जाएगा। इसका मतलब है 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 28%, जनवरी से जून 2020 के लिए 3% के लिए 4% होगा। जुलाई से दिसंबर 2020 और जनवरी से जून 2021 तक 4% की उम्मीद है, तो डीए 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा।
और भी नए डीए, पीएफ और ग्रेच्युटी योगदान की गणना करके अपने मासिक वेतन की गणना आसानी से कर सकते हैं। वही आइए देखें कि 7वां वेतन आयोग वेतन भविष्य निधि यात्रा भत्ता में कैसे बदलाव लाएगा। तो आपको बता दें कि डीए में वृद्धि सीधे प्रोविडेंट फंड, पीएफ, ग्रेच्युटी योगदान और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मासिक वेतन को प्रभावित करेगी। पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता जून 2021 तक जमा हुआ था। अब कोने के चारों ओर जून के साथ कर्मचारी महंगाई भत्ते की बहाली के लिए बेड सांस के साथ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके डीए को मौजूदा 17% से कम 28% तक ले जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा था कि लाभार्थियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ते का पूरा लाभ मिलेगा। तीनों लंबित किस्तों का बहाल किया जाएगा। जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के कारण पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी और डीआर के लिए महंगाई भत्ते की 3 किस्तें कोविड-19 महामारी को देखते हुए जमी हुई थी। नए नियमों के अनुसार आपके सीटीसी में मूल वेतन का हिस्सा 50% या उससे अधिक होना चाहिए। यदि आपके वेतन विवरण में मूल वेतन 50% से कम है तो ये जल्द ही बदलने वाला है। नए नियम के लागू होने पर आपके मूल वेतन के साथ आपका सीटीसी भी बढ़ सकता है। यदि किसी केंद्र सरकार के कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मचारी का मासिक वेतन विभिन्न भत्तों का अतिरिक्त 40,260 रुपये होगा। किसी के पीएफ खाते में मासिक योगदान और ग्रेच्युटी योगदान में भी केंद्र सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन और लागू डीए के फीसदी में तय होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी केंद्र सरकार कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उसका मासिक पीएफ योगदान 117% का 12% होगा, जो 18,000 रुपये का होगा, यानी 2,527 रुपये होगा। जुलाई 2021 से मासिक वेतन में वृद्धि के साथ डीए और डीआर बहाली के संबंध में केंद्र सरकार की वर्तमान योजना के साथ ग्रेच्युटी योगदान को बदलने के लिए बाध्य हैं। जुलाई 2021 से इसे बहाल करने के निर्णय से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता डीए बढ़ने के साथ ही बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है कि अगर डीए जुलाई 2021 से 17% से 28% हो जाएगा तो टीए भी बढ़ेगा। वही आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। जी हां, आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को संसद के बजट सत्र के दौरान कहा कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को पूरा लाभ मिलेगा 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते डीए। उन्होंने ये भी कहा कि पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की सभी 3 लंबित किस्तों को 1 जुलाई से बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए और पेंशनरों की डीआर की 3 किस्तों को रोक दिया गया था। 3 स्थापनाएं 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को हुई थी। केंद्र सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को फायदा होगा, जिन्हें पुराने दर पर महंगाई भत्ता मिल रहा था। जिसका कारण यह है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक नई दर से कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया। आमतौर पर डीए में हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में संशोधन किया जाता है। मंत्री ने कहा कि जुलाई 2021 से डीए और डीआर की बहाली से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा। राज्यसभा में एक प्रश्न में लिखित उत्तर में ठाकुर ने कहा कि 1.5 साल के लिए महंगाई भत्ते में संशोधन को स्थगित करके सरकार ने 37,530 करोड़ रुपए की बचत की है और इसने आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए हैं। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबर जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबर पसंद है।